ओम नमो नारायण। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के लव लेटर आपके लिए। ये आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्टेड है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी और आपसे रेजोनेट भी होगी। मैं इसमें आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी भी निकालूंगी ताकि आप इसे रिलेट कर पाएँ कि ये यदि आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनके लेटर भी आपके लिए यही होंगे। ठीक है, ये सभी के लिए है, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो पहले मैं सिर्फ चंद कार्ड निकालूंगी, कुछ कार्ड निकालूंगी जिससे आपके पार्टनर की मैं पहले एनर्जी चेक करती हूँ। पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी लूंगी, उसके बाद अभी प्रेजेंट की एनर्जी लूंगी। ठीक है, होपफुल रहे, अपने डेटीज जो भी हैं उनसे प्रे करें ताकि एक्यूरेट रीडिंग आप लोगों के लिए निकल सके। ठीक है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी शो करें। पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी शो करें प्लीज डिवाइन एंजल। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डोर टू रोमांस, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड मैजिशियन एंड द मिरर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। तो पहले आप दोनों के बीच रिलेशन बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही आप लोगों के लाइफ में रोमांस था, प्यार था और दोनों एक दूसरे को देखकर फूल की तरह खिल जाते थे। दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए सन की तरह, जैसे सन कार्ड है वैसे ही सन की तरह एक दूसरे की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आप लोग लाते थे और वो आपको मजिशियन की तरह लगते थे। ठीक है, मजिशियन की तरह, ताकि यानी वो उनको देखकर आप उन पर लट्टू हो जाते थे और आपको देखकर वो बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाते थे सेक्सुअली। वो यहाँ पर जो कार्ड है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यानी वो आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन उन्हें लगते थे। आपको देखते ही उनके मन में प्यार उमड़ने घुमड़ने लगता था। बहुत ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो। ठीक है, और आप उनको देखकर उनके इशारों पर नाचते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने आप पर जादू कर दिया है। बहुत ही उनमें एक ऐसा अट्रैक्शन था, सम्मोहन था कि आप उनको देखकर ही मतवाले हो जाते थे। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यानी अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और शांत होकर पुराने दिनों को याद करते हैं। आपके साथ जो हैप्पी मेमोरी है उसे याद करते हैं, आपकी ब्यूटी को मेमोराइज करते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे रोमांटिक पलों को याद करते हैं और वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। फिर से चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में सन की तरह आ जाएं। तो आई होप कि ये आपसे रिलेट करती होगी ये रीडिंग, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी। अब हम उनके लव लेटर आपके लिए निकालेंगे। पेशेंस रखें, धैर्य के साथ बनाए रखें। मैं आपके लिए वो रीडिंग भी निकालती हूँ और इस बीच में आप अपने पर्सन को याद करते रहें। आप चाहे पास हो या दूर हो, ये तो तय है कि आपकी उनके लिए इमोशन है, फीलिंग है। ठीक है, भले ही आप उनसे अभी लव में हो या फिर नाराज हो, पर फीलिंग तो खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि आप यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए, उनके मैसेज लेने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब मैं उनके लव लेटर आपके लिए निकालती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, हैंगमैन, 4 of swords, Knight of Cups, 6 of swords and 8 of cups। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
तुम मेरे लिए एक खजाना या मेरी अंतिम पूंजी से ज्यादा बढ़कर हो। मैं उसे किसी के हाथों में नहीं दे सकता। मैं तुम्हें किसी भी तरह खो नहीं सकता। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें मैं किसी भी हालत में गवा नहीं सकता। और मैं भले ही कभी तुमसे कुछ बातें छुपा रहा हूँगा, भले ही मैं तुमसे कभी डिफेंसिव रहा हूँगा, पर अब मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें अपने दिल से लगा कर रखना चाहता हूँ। तुमने जो मुझे लव ऑफर किए थे वो मैंने उस समय एक्सेप्ट नहीं किए। इसके लिए आज मैं बहुत रिग्रेट में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक एम्परर की तरह हूँ। मैं एक बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान हूँ जो सिर्फ अपने करियर को लेकर, अपने पोजीशन और पावर को लेकर ही हमेशा पैशनेट होता है। पर ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कह नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि मैंने पास्ट में एम्परर की तरह तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की। तुम्हें अपना जो दिल का कोना है वो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया। तुम्हें अपना लव ऑफर नहीं किया। यही कारण है कि आज मैं हैंगमैन की पोजीशन में हूँ। मैं लटका हुआ हूँ। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मेरे लिए हमेशा डिफेंसिव रहे। अपने लोगों से भी तुम मेरी खातिर लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे। पर मैं उस समय तुम्हारे उस प्यार को, तुम्हारे उस पैशन को मैं समझ नहीं पाया। आज जब मैं अकेला हूँ तो मैं तुम्हारी स्थिति में घुसकर, तुम्हारे पोजीशन में पहुंचकर आज मैं समझ पाता हूँ। और हर चीज को मैं अब जब देख पाता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा ये सब सोचते सोचते। मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रह जाती जब मैं बहुत तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पर सच मानो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलतियां हैं, वो मैंने कर दी। अब तो वो बदला नहीं जा सकता। अब जो बदला जा सकता है वो ये है कि मैं तुम्हारी तरफ अपने प्यार का कप लेकर आना चाहता हूँ। मैं तेजी से तुम्हारी तरफ आ जाना चाहता हूँ। और हम दोनों एक साथ मिलकर किसी दूर जगह पर निकल जाएंगे, जहां हम होंगे, तुम होगे, और हम लोग प्यार से अपना शांति से जीवन बिताएंगे, कहीं शांत होकर रहेंगे। मुझे दुख है कि मेरे कारण तुम्हें दूर जाना पड़ा। मेरे कारण तुम्हें प्यार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लव जो तुम्हारा है, जो तुमने उतना मेरे ऊपर मेहनत किया, मुझे लव ऑफर किए, उसके बदले में तुम्हें बहुत ही दुख झेलना पड़ा। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और मैं उस लव ऑफर को, जो तुम्हें कन्फेस नहीं कर सका, तुम्हें बता नहीं सका कि असल में मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज मैं खुद तुम्हारे कंडीशन में हूँ। मैं रिग्रेट में हूँ और मैं तुम्हारी तरफ बढ़कर आना चाहता हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मेरी हालत कैसी है। मैं तुम्हारी तरफ स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। पर मेरे मूव्स जो हैं वो बहुत स्लो हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज हैंगमैन की पोजीशन में पहुँच गया हूँ। मैं उल्टा लटक गया हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस सॉल्यूशन से मुझे कैसे निपटना है, कैसे मैं इससे रास्ता बनाकर तुम तक पहुँचूंगा। पर मैं तुम्हारे और मेरे बीच के रिलेशनशिप को ठीक जरूर करना चाहता हूँ। मैं स्लो जरूर हूँ पर मैं आऊँगा जरूर। तुम होपफुल रहना, कभी भी मुझसे नाराज मत होना। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कारण बहुत दुखी हुए। मैं भी आज तुम्हारे कारण दुखी हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे ऑफर ठुकराए। म- मैंने तुम्हें अपने से दूर किया। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाए। इन सब कारण को सोच सोचकर आज मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप में पीस आए और हम दोनों फिर से
एक अच्छे पार्टनर की तरह लाइफ बिताएं। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं भी अब तुम्हारे साथ बच्चा बन जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे किसी लॉयल पार्टनर को खोज रहा हूँ। न्यू बिगनिंग हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। तुम मेरे जीवन के लिए सन हो। जो मैंने पास्ट में तुम्हें क्लैरिटी नहीं दी, तुम्हें कन्फ्यूजन में रखा, उस बात को लेकर आज मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाऊं। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने तुम्हें स्टक रखा अपने रिलेशनशिप में। तुम्हें मैंने जो जकड़ कर रखा और तुम्हें क्लैरिटी भी नहीं दी, तुम्हारे इमोशन को भी मैंने नहीं समझा। इस बात से आज मैं खुद परेशान हो गया हूँ। पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं होपफुल हूँ कि एक दिन समय जरूर बदलेगा। मेरे और तुम्हारे बीच की सारी दूरी खत्म हो जाएगी और हमारी एक हैप्पी और सक्सेसफुल फैमिली लाइफ होगी। मैंने होप छोड़ा नहीं है। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भी इस होप को मत छोड़ो। मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में स्टार की तरह हो। तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हूँ और मैं लगातार मेहनत कर भी रहा हूँ तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए। मैंने तुम पर नज़र बना के रखा है। मैं तुम्हारी सारी खबर रखता हूँ कि तुम अभी अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। और मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह से तुम्हारी तरफ बढ़ूँ जिससे कि तुम नाराज भी ना हो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस अच्छे समय का जब मैं तुम्हारी तरफ बढ़ सकूँगी। होप कि तुम मुझे माफ़ कर सकोगे। मैं इस जगलिंग से परेशान हो गया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो ये आपके पार्टनर की लव लेटर है आपके लिए। तो यदि ये आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई और ये रीडिंग आपको कैसी लगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आपके जीवन में फिर से प्यार और सफलता जरूर आएगी। खुश रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।